हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं हूँ शशि बोगड़ा। मैं कर रही हूँ आज ब्लॉगिंग की शुरुआत शाम के 6 बजे के लगभग। और दोस्तों, आज मेरी जो किचन वेस्टेज जो खाद है वो बन के तैयार हो गई है। जितना भी मेरे किचन का वेस्टेज निकलता है, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, प्याज आलू के छिलके, वो मैं क्या करती हूँ कि इस गमले पे रख लेती हूँ। और ऊपर से मैं इसमें कभी कभी थोड़ा पत्तियाँ वगैरह डाल देती हूँ। जो मेरे पौधों से निकलती है पत्तियाँ, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी बढ़िया मेरी खाद बन के तैयार हो गई है। और खूब अब मैं आज इतनी खुश हो रही हूँ इस खाद को देख के, कितनी भुरभुरी सी खाद बनी है। और अब जो मेरे के इधर टेरेस गार्डन से जो टहनियाँ, छोटे छोटे फूल पत्तों की जो झड़ जाती हैं, तो वो मैं इसमें अब नीचे रख रही हूँ। इसको मैंने पूरी तरह खाली कर दिया है। और अभी भी मैं नीचे से लाई थी फ्रूट्स के और सब्जियों के छिलके, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इस तरह से मैंने इसको दाब के बिल्कुल टाइट करके रख दिया है, जिससे कि जो हमारी खाद है वो अच्छी तरह से बने। और जो शाम का टाइम होता है दोस्तों, वो इस तरह से मेरा करता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं शाम को आती हूँ, छत में चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं छोटा मोटा काम करती हूँ अपना। जो मेरी टेरेस गार्डन है उसको मैं देखती हूँ, कहीं पे कोई खरपतवार वगैरह रहती है गमलों पे, वो उखाड़ती हूँ। और अब मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों, को इसको जो खाद है इसको मैं थोड़ा सा हाथों से ऐसे बारीक कर रही हूँ। और पता नहीं जो ये खाद है इसमें जैसे दवाइयों के रैपर वगैरह या बोतल के जो ढक्कन होते हैं, ऊपर वाली जो होती है रिंग सी, वो भी इसमें पता नहीं कहाँ से आई है। मैं यही देख रही हूँ कि मैं तो सिर्फ किचन वेस्टेज डालती हूँ, ये कैसे यहाँ आ गई है। तो इन पे जो दवाइयों के रैपर वगैरह है वो काफ़ी इसमें है, वो मैंने छान के अलग रख दी है। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें अपने किचन वेस्टेज खाद डाल रही हूँ दोस्तों। और अब मेरे पौधे और अच्छे हो जाएंगे। और ये जो पौधा है ये जैपनीज पालक है, ये मेरी बहन लाई थी देहरादून से। तो मैंने इस गमले पे लगा दिया था, तो मतलब अभी इसको 1 महीना हुआ है। तो ये काफ़ी मतलब उस समय बिल्कुल छोटा पौधा था, तो अब बड़ा हो गया है। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे गमलों पे मेरे अपने आप ही चौलाई जमी हुई है। और ये है मेरा सब्जी वाला अरबी का पत्ता, इसकी सब्जी बनती है। इसके इसके जो होती है ना, तिरतिरापन नहीं लगता इस वाले अरबी के पत्तों से। तो ये मेरी एक फ्रेंड है गोरखपुर की, यहीं दिल्ली में रहती हैं, तो मैं उनके यहाँ से लाई थी। और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ खाद, जितने की जिस पौधे को ज़रूरत है पहले मैं उनमें डालूँगी। ये पौधा भी मेरा बिल्कुल गर्मियों में तो ऐसा लग रहा था, बिल्कुल मैंने इस गमले को अलग हटा के रख दिया था कि ये ख़राब हो गया है। लेकिन ये जैसे बरसात शुरू हुई अपने आप ये उग गया है पौधा। और अब आ गई हूँ मैं अपने गमलों में, जहाँ की मैंने राई बो रखी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, 4-5 बार की बरसात के सीज़न पे मैंने राई निकाल दी है, और फिर इतनी बड़ी बड़ी राई हो गई है। तो इन पे डाल रही हूँ मैं खाद। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे खाद तब डालनी चाहिए थी जब मैं इन पत्तों को पहले निकाल लेती। तो दोस्तों, आज की जो खाद है मैं अब क्या करूँगी, अब इसको मैं अलग रख दूँगी। इस वाले गमले पे मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि पत्ते बड़े बड़े हो रहे हैं, तो खाद डालने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो ये दोस्तों दूसरा दिन है, आज का दिन है। और जो मैंने पहले वीडियो बनाई वो कल का था। तो मैंने इस गमले से तो राई निकाल दी है, इस पे मैंने कल खाद डाल दी थी। लेकिन इसके थोड़ा पत्ते बड़े बड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा कि पत्तों के ऊपर फिर खाद पड़ेगी। तो आज मैं क्या कर रही हूँ कि इसके मैं राई के पत्ते निकाल दूँगी। और काफ़ी सारी राई निकल गई है दोस्तों, मेरी 2 टाइम की सब्ज़ी बनेगी इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो थोड़ा बहुत गार्डनिंग करने का है, शौक़ है मुझे। ऐसी आदत मेरी माँ की भी थी, तो अपनी माँ की हम पे आदत आ रखी है, सब बहनों पे। तो कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। मतलब सारी सब्ज़ी तो मार्केट से आती है, लेकिन जो ये थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी जो निकलती है दोस्तों, बड़ी खुशी होती है ये निकालने में। और इसका जो स्वाद होता है ना,
कुछ अलग ही हटके होता है, क्योंकि मेहनत का है, वो भी फिर गमलों पे मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है और मन को भी संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है जब हम अपने हाथों से छोटा मोटा ऐसा गार्डनिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इस तरह से मैं इसके सारी राई निकाल दूंगी और मैं बिल्कुल वही पत्ती रखूंगी मैं जो कि बीच में होती है छोटी सी, बाकी मैं सारी निकाल दूंगी, क्योंकि मैं इसमें खाद डालूंगी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा गुड़ाई भी कर लूँगी। और ये फिर देखना दोस्तों, ये ना 8-10 दिन में फिर ये पत्ते निकालने लायक हो जाएंगे। और ये शाम का टाइम है, तो मैं अक्सर मेरा शाम का टाइम छत में ही होता है, और जब मैं छत में आती हूँ चाय पीती हूँ और तो बड़ा सुकून मिलता है मुझे। आजकल तो मौसम भी बढ़िया हो गया है, थोड़ा हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है छत में। हमारे घर के पास जैपनीज पार्क है और साइड से खूब बड़ी ग्रीन बेल्ट है वो, और फिर उसके बगल में फिर नर्सरी है, तो हमारा काफ़ी खुला एरिया है। तो छत में काफ़ी अच्छा आजकल मौसम लगता है। गर्मी दिन में तो लगती है, लेकिन सुबह शाम बड़ा अच्छा मौसम रहता है। और दोस्तों, ये मैंने कल की खाद बचा रखी थी इस गमले पे डालने के लिए, और अब मैंने राई तो सारी निकाल दी है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें खाद डाल रही हूँ। और जो किचन वेस्टेज हमारी खाद होती है बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि उसमें हर तरह की सब्जियों के छिलके होते हैं, आलू प्याज फ्रूट्स के छिलके। तो ये बहुत अच्छे पौधों के लिए होती है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक जो हमारी सब्जियां तैयार होती है बहुत ही टेस्टी होती हैं। और अब मैं इस तरह से, मेरे पास कुदाल वगैरह तो नहीं है, छोटा सा मैंने एक पेंचकस रखा हुआ है, उसी से मैं थोड़ा अपनी ये इस तरह से गुड़ाई कर लेती हूँ। ज़्यादा बड़े कुदाल वगैरह की तो ज़रूरत है नहीं इन छोटे छोटे गमलों के लिए। अगर ज़मीन हो और थोड़ी सी हो तो उसके लिए तो कुदाल चाहिए, लेकिन गमलों के लिए पेंचकस से ही मेरा ऐसे काम चल जाता है दोस्तों। और इस तरह से मेरी जो खेती बाड़ी का काम है, गमलों का काम है, वो मैं कर रही हूँ। और इस तरह से मेरी इस गमले की भी सब्जी भी निकाल दी है, और मैंने जो खाद है वो भी डाल दी है, और गुड़ाई भी कर ली है साथ साथ। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है। क्या आप लोग भी ऐसे टेरेस गार्डनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये है मेरे अरबी के पत्ते, एक तो मैंने गमले पे लगा रखे हैं, एक है मेरा टायर उस पे लगा रखे हैं। तो आजकल ये ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, और बरसात में बीच में तो इतने, मतलब हफ्ते में इतने बड़े बड़े हो जाते थे। तो ये मैंने पत्ते किसी के लिए रखे थे। एक दीदी है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ की है गढ़वाल की, तो दीदी ने कहा था कि जब मैं गुड़गांव जाऊँगी तो मैं पत्ते ले जाऊँगी। तो दीदी का भी फ़ोन वोन आया नहीं, और मैं भी नहीं कर पाई फ़ोन। तो इसके जो कुछ पत्ते इनको निकालो नहीं, अगर जल्दी जल्दी निकालो नहीं तो इसके पत्ते ना पीले पड़ जाते हैं। और ये निकाले थे मैंने जिस दिन मेरी सासू माँ का श्राद्ध तिथि थी, उस दिन निकाले थे। तो मैंने जल्दी जल्दी में थे, ऊपर से पत्ते काट लिए थे। तो आज मैंने इसके डंठल काट के और फिर गमले में डाल दिए हैं, और इसकी अच्छी खाद बन जाती है। तो मैं गमले में इसके जो डंठल होते हैं ना, छत में पत्तों को साफ करके ले जाती हूँ नीचे, और डंठल मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। और इस तरह से एक आध गमलों पे मेरे राई के पत्ते हो रखे हैं, किसी पे चौलाई के पत्ते हो रखे हैं। चौलाई तो हर गमले में इतनी जम जाती है मेरी, खूब मैंने गर्मियों में चौलाई खाई है, और इस पे भी थोड़ा सा चौलाई जमी हुई है। तो मैं सब गमलों से, जितने भी गमलों में है चौलाई में और राई निकाल रही हूँ। और ये है आज का मेरा किचन वेस्टेज का जो फ्रूट्स वगैरह के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, तो इन्हें मैं वो खाद वाले गमले पे नहीं डाल रही हूँ, मैं इस गमले पे ही ऐसे डाल रही हूँ दोस्तों। और इससे बहुत जल्दी पौधे इतने ज़्यादा अच्छे कुलबुले और हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसे मैंने इसको फैला दिया है, और कुछ दिन बाद इसकी खाद बन जाएगी भुरभुरी सी। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, मेरा शाम का इस तरह से मेरा शेड्यूल होता है, काम होता है। और इस तरह से अब थोड़ा बहुत अंधेरा भी होने लग गया है। ये है हमारे छत से दिख रहा है, जैपनीज पार्क सामने दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों,
और अब अंधेरा होने वाला है। राई भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली है, किचन में ले जाऊंगी अब नीचे। और अब अंधेरा हो गया है और हमारी छत से दिख रहा है जैपनीज़ पार्क में आजकल रामलीला हो रही है। तो यहाँ से ये कोने से जैपनीज़ पार्क का दृश्य दिख रहा है, वहाँ से काफ़ी आवाज़ें भी आ रही है, आप सुन सकते हैं दोस्तों। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।